श्री सीताराम शिखावस्ती चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कार्तिक माह महात्म के 17वें अध्याय को सुनेंगे। तो 16वें अध्याय में आप सबने सुना कि किस प्रकार से जलंधर और भगवान शंकर का युद्ध होता है, जिसमें जलंधर की जो सेना होती है, उसके जो दैत्यगण होते हैं, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से उन दैत्यों को पुनः जीवित कर देते हैं, जिसकी वजह से भगवान के जो गढ़ होते हैं, उनकी जो सेना होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह भगवान शंकर को इस बात के विषय में बताती है। तब भगवान शंकर इतना क्रोध करते हैं कि उनके क्रोध से एक कन्या उत्पन्न होती है और फिर वह कन्या शुक्राचार्य जी को अपने उदर में विलुप्त करके स्वयं अंतर्ध्यान हो जाती है, जिसकी वजह से जो दैत्यगण होते हैं वो सभी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और सभी युद्ध क्षेत्र को छोड़कर जाने लगते हैं। अब 17वें अध्याय को हम प्रारंभ कर रहे हैं। अपने श्री गुरुदेव भगवान, गणेश भगवान और नारायण भगवान का स्मरण कीजिए और अध्याय को सुनिए। उस समय शिव जी के गढ़ प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ निशुंभ, महाअसुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख के सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर चढ़ा, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी। चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और सील नामक शंकर जी के जो गढ़ थे, वह भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, भेरी तथा दोनों ओर के से सिंहनाद से धरती रिस्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20-20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गरजना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जलंधर इतना बली था कि वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे जलंधर को आशीर्वाद दिया था। इस वजह से उनके आशीर्वाद की जो उनकी वो है, उसका ब्रह्मा जी का जो आशीर्वाद है वो गलत ना हो, उसको असत्य ना साबित हो। इस वजह से जो कार्तिकेय हैं, उनके आशीर्वाद के सम्मान के लिए, सम्मान को रखते हुए वह धरती पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देख शंकर जी के गढ़ चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भागने लगे। 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब 18वें अध्याय में हम सभी सुनेंगे कि किस प्रकार से जलंधर को मारा गया या कौन सी ऐसी रचना रची गई जिससे जलंधर मारा गया, क्योंकि वह भगवान भोलेनाथ का अंश था और उसकी जो पत्नी थी वह बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता थी, जिस वजह से उसे मारना असंभव था। तो भगवान भोलेनाथ उसको कैसे उसकी मृत्यु करते हैं, यह हम आगे के अध्यायों में सुनेंगे। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। श्री सीताराम।